21 के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि अपनी जीत के लिए प्रत्याशियों ने एड़ी से लेकर चोटी का दम लगाया था और वहीं गांव की जनता को भी अपने एक ईमानदार प्रत्याशी का इंतजार था, जो कि गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का होना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कि चौथे चरण का अंतिम चरण का जो चुनाव था वो 29 अप्रैल में हुआ था। वहीं 2 तारीख में गाँव की सरकार का रिजल्ट आना शुरू हो गया था, जो कि जनता ने गांव की सरकार के लिए एक अपना ईमानदार प्रत्याशी चुन लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि जो कि हमारे साथ गांव जरारा पहाड़पुर से प्रत्याशी मौजूद हैं, जो कि ये प्रधानी का चुनाव यहाँ जो कि जीते हैं। और आपको बता दें कि पिछले 10 साल से ये समाज की सेवा करते आ रहे हैं और जो कि ये पिछले किसी भी कमी के कारण पिछला जो चुनाव था वो किसी कमियों के कारण ये हार गए थे, जो कि बताया ऐसा भी जाता है जो पिछले 10 साल से जो समाज की सेवा करते आ रहे हैं, आज समाज ने इनको वो परिणाम दिया है, अपना प्यार दिया है और आज इन्हें अपना सेवक माना है। जनता ने गांव जरारा का मुखिया बनाया है। वहीं जनता भी इनसे एक आस लगाए बैठी है कि जो गांव का विकास, जो पिछले 10 सालों से गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, तो अब की बार गांव जरारा पहाड़पुर में कुछ नया होगा और विकास के जो मुद्दे होंगे, चाहे वो खड़ंजा हो, नाली हो, गलियां हो, गरीबों के लिए मकान हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, बहुत सारे ऐसे काफ़ी जो कि विकास के मुद्दे हैं और वो सभी अब की बार होंगे। तो ये जो ये विकास के मुद्दे हैं, इनको जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि जो प्रधान जी के मुद्दे हैं, किन वजहों से उन्हें चुनाव पिछला हारे थे या अब जो जीते हैं, जनता का कितना प्यार उन्हें मिला है और गांव में विकास के मुद्दे क्या होंगे। मैं ओंकार शर्मा, निवासी ग्राम जरारा, नवराज प्रधान हूँ। ओमकार जी, आज आप गांव के मुखिया हैं, जरारा गांव की डोर आपके हाथ में है और काफ़ी जनता का प्यार आपको मिला है। गांव की पूरी जनता का आपका प्यार आपके साथ, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर वर्ग ने आपको प्यार दिया है और आज आपको अपना मुखिया चुन लिया है। तो जनता का आप किस तरह से तहे दिल से किस तरह से आभार करना चाहेंगे? मैं ग्राम जरारा के और पहाड़पुर के निवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे चुना। चुनाव के दौरान, चुनाव के समय आपने सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। आपके सामने ऐसी क्या परेशानियां आई जो जनता ने आपके सामने परेशानी भी रखी होंगी कि प्रधान जी हमारी गली में ये काम होना है, या हमारी वृद्धा पेंशन है वो रुकी हुई है, या जुड़नी है, या राशन से संबंधित कोई काम है। कुछ गरीब वर्ग के ऐसे भी लोग होंगे जिनको घर मकान की ज़रूरत है। तो ऐसे काफ़ी मुद्दे गाँव के होते हैं। तो ऐसे मुद्दे जो आपके सामने आए और आज आप गाँव के मुखिया हैं, तो इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? इन मुद्दों को कैसे देखेंगे और जो भी गाँव में विकास होने हैं वो किस तरह से आप विकास कराएंगे? निष्ठा के साथ सरकार से जितने भी सहयोग मिलेगा उस हिसाब से पूरा काम कराएंगे। ओमकार जी, वो जो वर्क होंगे, जो कि विकास होगा गांव में, वो कौन सा विकास होगा, कैसे विकास होंगे? इस 2-4 अवगत कराएं कि हमारे जो गांव के विकास हैं, जो अभी आप कह रहे हैं कि जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, जो दुलार दिया है और जो गाँव में विकास के मुद्दे हैं, जो जनता से आपने वादे किए हैं, मैं उन पर खरा उतरूँगा। तो एक दो ऐसे विकास के मुद्दे बताएं गांव में जो मुद्दे होने हैं, गिन के बताएं कि ये मुद्दे हैं या वो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर मैं विकास करूंगा। के लिए मकान, नाली, पानी की निकासी और रास्ते, ये मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के जिनका विकास करना है। वृद्धाओं के लिए पेंशन, विधवा पेंशन और गरीबों के लिए आवास। सबसे पहली प्राथमिकता है गरीबों को आवास। ओमकार जी, गांव में जो विकास के मुद्दे अभी आपने बताया कि सबसे मेरी पहली प्राथमिकता विकास की होगी कि गरीबों के लिए मकान दिलवाए जाएं और जो कि वृद्धाओं के लिए पेंशन हो। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो गांव में आज जो गरीब वर्ग के युवा हैं, जो कि नई पीढ़ी है, देश की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, और वहीं लड़की भी हैं जो कि युवा हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आज युवाओं के लिए खेल का मैदान भी प्राप्त हो रहा है, मुहैया सरकार करा रही है और लड़कियों के लिए एक सिलाई सेंटर भी मुहैया करा रही है। तो ऐसे मुद्दे हैं जो कि जो गरीब वर्ग के युवा लड़कियां या लड़के हैं जो कि खेल में रुचि रखते हैं या सिलाई में जो रुचि रखते हैं, अगर सिलाई सेंटर वो जाएंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसके सर्टिफिकेट के थ्रू उनको आगे रोजगार का अवसर मिले। तो ऐसे युवाओं के लिए भी बहुत सारे अवसर हैं, मुद्दे हैं, इनको आप किस तरह से देखेंगे? मेरा पूरा प्रयास होगा खेल का मैदान, सिलाई केंद्र, जो भी सरकार की सुविधा होंगी वो पूरी लागू करने की कोशिश करेंगे लाके।
तो ये थे गांव जरारा पहाड़पुर के प्रधान जी, जो कि अभी जनता ने इन्हें चुना है और इनका सीधा दावा है कि जो भी विकास के मुद्दे होंगे, चाहे वो किसी भी निधि से मुझे गांव के लिए विकास लाना पड़े, सांसद निधि हो, चाहे पंचायत निधि हो, विधायक निधि हो, कि कोई भी निधि हो, मुझे गांव में इस समय इस बार इस पंचवर्षीय में कुछ अलग करके दिखाना है और गांव को नीचे स्तर से उठाकर ऊंचे स्तर पर लाना है। तो इनके बातों में या इनके दावों में कितना दम है, यह हम गांव की जनता से भी जानेंगे कि इनकी छवि कैसी है और इनका जो एक सोच है वो गांव की जनता के प्रति क्या है, और जो ये वादे आज कर रहे हैं कि गांव की जनता के लिए मैं हर मुद्दे पर खरा उतरूंगा, इनके बातों में कितना दम है। ओंकार जी की छवि जानने के लिए और विकास के मुद्दों के जो दावे हैं इनके ताल ठोककर उनको भी जानने के लिए हमारे साथ कुछ गांव के ग्रामीण युवा मौजूद हैं, जो कि एक युवा की सोच होती है। आज आप देख सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो युवा ही चला रहे हैं और युवा के ही इशारों से आज हर वर्क हो रहा है। तो युवा की एक सोच होती है कि हमारे गाँव का जो मुखिया होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए और कैसी उसकी छवि होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने गाँव के जो प्रधान जी को ओंकार जी को वोट किया, किस मुद्दे पर किया और क्या इनको उनमें अच्छा लगा जो आज जनता ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने उनको चुना। जी मैं विनय राघव गांव जरारा से। जी मैं अपने गांव के बारे में बताना चाहूँगा। अब से पहले 10 साल जो हमारे यहाँ शासन रहा, जो भी सरकारें रहीं, जो भी प्रधान बने, उनका कोई भी विकास की तरफ ध्यान नहीं था। जातिवाद की राजनीति की, वोटों की राजनीति की, यहाँ लोगों ने विकास कोई हुआ नहीं हमारे गाँव में 10 सालों में। अब जो हमने प्रधान को चुना है, बड़े ईमानदार, बड़े सज्जन, अच्छे व्यक्ति हैं और हमारा भी प्रधान के साथ में ये सहयोग है कि जो भी बाहर से योजना हैं वो गरीब नीचे वर्ग तक मिले सभी लोगों को और ज़मीनी स्तर पर काम हो। मेन हमारा मुद्दा यही है। और यहाँ विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है 10 वर्षों में, बिल्कुल आप देख सकते हैं ज़मीन पे। तो हमारा जो उद्देश्य है यही है कि सभी समाज का, सभी जाति वर्ग लोगों का, सभी को साथ लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से हमने इनको चुना है और उम्मीद है कि ये भी खरे उतरेंगे और हम भी इनके मतलब खरे उस हिसाब से ही रहेंगे। भाई आपने बोला कि गांव में पिछले 10 साल से कोई वर्क नहीं हुआ है, तो क्या गांव की जनता ने आज तक 10 साल में कोई ऑब्जेक्शन उठाया? क्या किसी गरीब ने कोई शिकायत नहीं की? क्या गरीबों की आवाज़ 10 साल तक दबी रही? ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं कि गांव में 10 साल तक विकास ना होना एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे गांव में किसी गरीब वर्ग ने अपनी आवाज़ को क्यों नहीं उठाया। और जो कि ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी गांव में होने हैं। गांव के जो लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, कुछ जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, SC BC वगैरह, ये लोग नहीं कह पाते अपनी बातों को, क्योंकि यहाँ जो शासन रहा है ठाकुरशाही शासन रहा है, दबंगई शासन रहा है अब तक। तो लोग कुछ अपनी बातों को नहीं कह पाते। तो उसी चीज़ का जनता ने अपने वोट के रूप में एक मुंहतोड़ जवाब दिया है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में श्री ओंकार शर्मा जी को जिताया है यहाँ से। और उन सभी लोगों की ये भावना है कि यहाँ पर हमारी बात को सुना जाएगा और उस पर विकास होगा, बात को सुना जाएगा। जी हम लोगों की जो गरीब लोग हैं, हमने कई बार बातों को उठाया है, परंतु उन बातों को यहाँ के यहीं दफन होकर रह जाती हैं, कोई बात ऊपर नहीं जा पाती, कोई अधिकारी नहीं सुनता। अब उसी चीज़ का जवाब हम लोगों ने दिया है अपने वोट के रूप में, अपनी वोट की ताकत दिखाई है हमने और यही ताकत हम आगे बरकरार बनाना चाहते हैं और विकास भी करेंगे, पूरा भरोसा है। और उम्मीद ये है कि 5 साल में शायद ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी कि जी विकास नहीं हुआ। जो शब्द आज हम कह रहे हैं ये चीज़ 5 सालों में आपको नहीं सुनाई देगी। इन उम्मीदों के साथ मैं कहूँगा कि अब की बार गांव में विकास की गंगा बहेगी और आगे जो चुनाव आएगा 5 वर्ष बाद जो अगला चुनाव आएगा उसमें भी हमको ये पक्का भरोसा है जनता हमको ही समर्थन देगी। वहीं गांव जरारा के दूसरे युवा भी मौजूद हैं और अपनी इनसे भी हम जानेंगे कि जो इनके जो एक भावना है जो कि गांव के मुखिया के प्रति क्या सोच है और इन्होंने भी एक अपना वोट किया, किस मुद्दे पर किया और इनको कितनी उम्मीदें हैं प्रधान से कि अब की बार गांव जरारा में कुछ नया होगा। तो इनकी उम्मीदों को भी जानेंगे और जानेंगे कि जो क्या खास है गाँव जरारा के मुखिया में। वोट किया हमने इस वजह से वोट किया कि जो भी हमारा ईमानदार प्रत्याशी होगा उसको वोट करेंगे। तो हमने ओंकार शर्मा जी को वोट किया। ये ईमानदार प्रत्याशी हैं, गांव में विकास करेंगे, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित परिवार है, ईमानदार हैं, गांव में आगे की जो विकास होगा उसको ये करेंगे और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो ये थे दूसरे युवा रमन राघव जो कि युवा हैं और ये गांव में अच्छा चेहरे से जाने जाते हैं। इनकी भी सोच यही थी कि जो ये ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं और सबसे बड़ी बात यह है, इनका कहना यह है
इनका मानना भी है और होना भी ऐसा ही चाहिए कि गांव का जो एक मुखिया होना चाहिए वो पढ़ा लिखा और ईमानदार ही होना चाहिए, ताकि अगर पढ़ा लिखा होगा गांव का मुखिया, ईमानदार होगा, तभी गांव में विकास होने की संभावना होती है। वहीं हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं गांव के, इनसे भी हम जानेंगे कि एक जो गांव का मुखिया होना चाहिए उसके प्रति क्या सोच बुजुर्ग की होती है और बुजुर्ग को किस तरह का मुखिया गाँव के लिए चाहिए। मैं प्रभु सिंह गांव जरारा से। हमने जो इनको चुना है शर्मा जी को, ये बड़े सच्चे ईमानदार और बड़े कर्मठ हैं। गरीबों का साथ देते रहे हैं 10 सालों से और हमको उम्मीद है गरीबों का ही साथ देंगे और विकास करेंगे। जो पिछले 10 सालों से गांव में विकास नहीं हुआ है वो विकास अब के होना है, ये हम सबको पक्की उम्मीद है। भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के गांव के कार्यकर्ता हैं और इनका ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, ये इनकी अच्छी खासी क्षेत्र में जान पहचान है और जो कि ये गरीबों के मसीहा भी कहलाए जाते हैं और बताया ऐसा भी जाता है कि पहासू क्षेत्र की आन बान शान के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनसे हम जानेंगे कि जो गांव के प्रति इनकी क्या सोच है और गांव को ये अब की बार कुछ क्या नया देंगे और ऐसा क्या करेंगे कि अब की बार इस पंचवर्षीय में जिला बुलंदशहर में गांव जरारा जो कि प्रथम नंबर पे आए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यानी सरकार द्वारा गांव जरारा को सम्मानित किया जाए। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं श्रीमान ओंकार शर्मा जी प्रधान जरारा का भतीजा हूँ। मैं आप सबको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए। आपके चैनल ने जो ये गांव-गांव जाने का प्रयास किया है इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जो जरारा में आज तक कभी लागू नहीं हुई। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया है पिछले 10 वर्षों में। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अब की बार ग्राम जरारा की जनता और पहाड़पुर की को कि जरारा में इतना विकास होगा कि शायद ओंकार शर्मा जी बुलंदशहर में पहचाने जाएंगे कि प्रधान जरारा का इतना बढ़िया काम कर रहा है। गांव में शौचालय बनवाए थे, मोदी जी का स्वच्छ भारत के तहत जो है ये प्रयास था, एक भी शौचालय जरारे के अंदर चालू नहीं है। भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा यहाँ पार हो चुकी हैं। एक खरंजा 3 बार पैसे निकाल लिए गए। मैं वादा करता हूँ गांव में खरंजा, गरीबों के लिए आवास और सरकारी नल, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी इसी 5 वर्ष में पूरी की जाएंगी। चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हों, ब्लॉक प्रमुख हों, MLC हों, MLA हों, सांसद जी हों, जहां से भी लाया जाएगा पैसा उतना लाने का हम प्रयास करेंगे। मनोज शर्मा जी, आपका गांव के प्रति कोई एक सपना हो, आज आप गांव के मुखिया हैं, आपके जो चाचा जी हैं और यहाँ के कार्यकर्ता आप ही हैं, आपका कोई ऐसा अपना निजी सपना हो कि मैं इस 5 साल में अपने गांव के लिए ऐसा कुछ कर जाऊं जो जब तक भी ये गांव की बुनियाद रहेगी और वो चीज़ इतिहास में लिखी जाए और याद रहे कि उस पंचवर्षीय में ये काम हुआ था। जी बिल्कुल, मेरा एक सपना है कि गांव में साफ सफाई को लेकर के सरकार द्वारा प्रधान जरारा को सम्मानित किया जाए। विश्वास है और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि गांव में साफ सफाई इतनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रहे कि जिससे गांव जरारा के प्रधान को सम्मानित किया जाए सरकार के द्वारा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस समय कोविड की बीमारी से पूरा गांव ग्रसित है हमारा, तो बार बार यही प्रयास है कि गांव को सैनिटाइज करा दिया जाए। जी हाँ, मैं समय समय पर गांव को सैनिटाइजर करा रहा हूं और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो सैनिटाइजर कराता रहूँगा। गांव में साफ़ सफाई के लिए प्राइवेट मजदूरों से नालियों को भी साफ़ कराने का कार्य कर रहा हूं और ये आगे भी जारी रहेगा। प्रयास है जो पूरा देश कोविड से ग्रसित है, प्रदेश है, देश है, सभी इससे ग्रसित हैं और हमारा यही प्रयास है कि बार बार गांव को सैनिटाइजर कराया जाए। सफाई पर विशेष जोर रहेगा, सफाई हो गांव में, जिससे कि हमारा गांव इससे बचा रहे। तो ये थे मनोज शर्मा जो कि गांव के कार्यकर्ता हैं और ये जो प्रधान जी के बड़े भतीजे भी हैं और इन्हीं के हाथ में गांव की कमान है और इनका सीधी गांव के प्रति हर सोच जो है वो पॉजिटिव है। जो कि इनका सीधा कहना ये भी है कि मैं पिछले समय से जो एक पूरा देश कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है, अपने गाँव के बचाव के लिए समय समय पर सैनिटाइज का छिड़काव कर रहा हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में भी समय समय पर मैं गाँव का सैनिटाइज कराता रहूँगा। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार।